दुनिया की राजनीति में इस महीने का अंत बेहद अहम साबित हो सकता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कई बड़ी मुलाकातें होने की संभावना है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात को लेकर बातचीत तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप चीन और रूस जैसे मुद्दों पर लगातार आक्रामक रुख दिखा रही है। सोयाबीन संकट से लेकर टैरिफ और वीजा विवाद तक चर्चा के कई बड़े मुद्दे आने वाले समय में गर्मा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस बार भारत के लिए नरमी दिखाएंगे या फिर विवाद और गहराएगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने के अंत में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होने वाली 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान अलग से मुलाकात कर सकते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी 26 से 27 अक्टूबर को होने वाली इस शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। मलेशिया ने भी ट्रंप को इस बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है, जिससे दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल मुलाकात की संभावना बढ़ गई है। अगर ट्रंप इस बैठक में शामिल होने के लिए मान जाते हैं तो ये 50% टैरिफ लागू होने के बाद दोनों नेताओं की पहली मल्टीलैटरल मीटिंग होगी। इससे पहले दोनों नेता 15 से 17 जून 2025 को कनाडा में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नहीं मिल पाए थे। लेकिन इस बैठक में उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों नेता टैरिफ और वीजा संकट पर बात कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगा कि ट्रंप इस मामले में कितनी नरमी दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप रूस से ऊर्जा खासकर कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत को लगातार घेरते नजर आए हैं। हालांकि भारत ने ट्रंप के दबाव के सामने नहीं झुकने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल इंपोर्ट जारी रखने के लिए भारत की बार बार आलोचना की है और तर्क दिया है कि इस तरह की खरीदारी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को पर वैश्विक दबाव को कमजोर करती है। एशियाई शिखर सम्मेलन, जिसे आसियान शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित एक वार्षिक बैठक है। हालांकि इस बैठक में अमेरिका को भी निमंत्रण दिया जाता है। इसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग से मिलने का ऐलान किया है। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वो अगले 4 हफ्तों में चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस बैठक की बातचीत का सबसे अहम मुद्दा सोयाबीन पर चर्चा होगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के सोयाबीन किसान मुश्किल में है और उनको नुकसान हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन सोयाबीन नहीं खरीद रहा है। हमने फैसला लिया है कि हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने पोस्ट में लिखा कि हमारे देश के सोयाबीन किसानों को नुकसान हो रहा है क्योंकि चीन सिर्फ बातचीत के लिए सोयाबीन नहीं खरीद रहा है। हमने टैरिफ से इतना पैसा कमाया है कि हम उन पैसों का एक छोटा सा हिस्सा लेकर अपने किसानों की मदद करेंगे। मैं ये वादा करता हूँ कि अपने किसानों को कभी निराश नहीं होने दूंगा। ट्रंप ने आगे कहा कि आलसी जो बाइडेन ने चीन के साथ हमारे समझौते को लागू नहीं किया। इस समझौते के तहत चीन हमसे अरबों डॉलर के कृषि उत्पाद खासतौर पर सोयाबीन खरीदने वाला था। अब हम इस पर आगे बढ़ेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे अपने देशभक्त किसानों से प्यार है। मैं 4 हफ्तों में चीन के राष्ट्रपति से मिलकर सोयाबीन पर बात करूंगा। दूसरी छोटी फसलों के किसानों के लिए भी हम चीज़ें बेहतर बनाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये जानकारी 20 सितंबर को की गई उस घोषणा के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने टिकटॉक सौदे को मंजूरी दे दी है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि जी जिनपिंग के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई है और उन्होंने टिकटॉक सौदे को मंजूरी दी है और निवेशक तैयारी कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि इसलिए हम चीन के साथ एक समझौता करने में सक्षम रहे। यह हमारे लिए बहुत अच्छा सौदा है। मुझे उम्मीद है कि ये उनके लिए भी अच्छा सौदा होगा जो अमेरिकी निवेशक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो एक अच्छे व्यक्ति है और हमारे बीच अच्छे संबंध रहे हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आसियान शिखर सम्मेलन न सिर्फ एशियाई देश बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी एक अहम मंच साबित हो सकता है।
पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात से लेकर चीन और रूस के मुद्दों तक कई बड़े सवालों के जवाब इसी बैठक में छुपे हो सकते हैं। जहाँ एक और भारत अपने हितों पर अड़ी गई, वही ट्रंप लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में चीन से सोयाबीन व्यापार के सौदे पर भी नई दिशा तय हो सकती है। अब देखना ये होगा कि आने वाली मुलाकातें टकराव बढ़ाएंगी या फिर समाधान का रास्ता खोलेंगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।